यदि आप किसी से शादी करने का वादा करते हैं और उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, फिजिकल रिलेशंस डेवलप करते हैं और बाद में उस शादी करने के वादे को तोड़ देते हैं, उस वादे से मुकर जाते हैं, तो क्या वो केस रेप का बनेगा? हाँ या नहीं? सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल अट्रैक्शन। लो की बात, नो बकवास। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के सामने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका एक ऐसा अधिकार जिसके बारे में आपको भी इन इश्यूज के ऊपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी भी लाइफ को इफेक्ट करती हैं। आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, जो जनरेशन है, कहीं ना कहीं सभी रिलेशंस में रहते हैं, फिजिकल रिलेशंस डेवलप करते हैं, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब रिलेशन वर्कआउट नहीं करता, तो लड़कियां लड़कों पर कभी कभी रेप के चार्जेस लगा देती हैं, 420 का चार्ज लगा देती हैं कि इन्होंने मेरे साथ रेप किया है, चीटिंग करी है, झूठा वादा किया शादी का और फिर तोड़ दिया। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ऐसे क्या फैसले लेते हैं और उन्हें क्या ऑब्जर्वेशन दी, इस केस में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। केस को बेहतर समझने के लिए हम इस केस के फैक्ट्स को थोड़ा समझते हैं। केस है इसमें ज्योति रंगवान वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2025, ये सुप्रीम कोर्ट का ही केस है। इस केस में हुआ क्या, एक लड़की थी 22 साल की, जो कि एक्यूज के साथ फिजिकल रिलेशंस डेवलप किए, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और बाद में इनका रिलेशन वर्कआउट हुआ। लेकिन कुछ टाइम बाद इनके रिलेशंस वर्कआउट नहीं हुए और लड़के ने शादी करने से इनकार कर दिया। और जब लड़के ने शादी करने से इनकार कर दिया, तो इन लड़की ने इनके ऊपर एफआईआर की और कहा कि इन्होंने मेरे साथ रेप किया है और चीटिंग की है। और सेक्शन फिर रेप का केस 376, 420 आईपीसी की धारा चीटिंग का केस उन पर लगा दिया, ये कहते हुए कि जो मैंने इनसे सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था और जो मैंने अपनी कंसेंट दी थी, वो कंसेंट अपने आप में केवल इसी बात पर बेस्ड थी कि ये मेरे से शादी करेंगे। तो इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया, चीटिंग करी, इन्होंने मेरे से झूठा वादा किया था ताकि मेरे साथ रिलेशंस डेवलप कर सके। इसीलिए केस रेप का और चीटिंग का बनता है। बाद में ये व्यक्ति जो एक्यूज है इस केस में, ये पहले पहुंचते हैं मद्रास हाईकोर्ट के पास अपनी जो एफआईआर थी इनके खिलाफ उसे क्वेश्चन कराने के लिए कि इस एफआईआर को खारिज रद्द कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, क्योंकि एलिगेशंस बेसलेस है। हाई कोर्ट ने इस केस में इंटरफेयर करने से मना कर दिया और कहा कि ये केस वैलिड है, केस चलेगा। हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ ये व्यक्ति पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, यही कहते हुए कि ये केस बेसलेस है, इसीलिए इस केस में जो एफआईआर है वो क्वेश की जाए और जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनको भी खत्म किया जाए। अब मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के पास, ये डिसाइड करने के लिए कि क्या ये केस रेप का बनता है, हाँ या नहीं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स उठाए, एविडेंसेस फैक्ट्स को देखते हुए, जो कोर्ट ने बताया। कोर्ट ने कुछ 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स पॉइंट बताया। पहले कोर्ट ने ये कहा, इस केस में जो महिला थी वो 3 बार इन एक्यूज के साथ अपनी मर्जी से इस होटल रूम में गई और रिलेशंस डेवलप किए। ऐसा कोई एविडेंस, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जो ये दर्शाता हो कि इन्होंने इनके साथ कोई जोर जबरदस्ती की, कोई फ्रॉड किया रिलेशंस को बनाने के लिए। और स्पेशली जो शुरू के 2 इंस्टेंसेस हैं, वहां पर तो इनके बीच में कोई शादी की बात हुई ही नहीं थी, इन्होंने रिलेशन अपनी मर्जी से बनाए थे। बाद में इन व्यक्ति ने जो एक्यूज इस केस में, उन्होंने उसे शादी करने का प्रपोजल दिया, जो कि इस केस में हिसाब से उन्होंने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी नहीं किया था। और इतनी बात होने के बाद भी तीसरी बार भी वो सेम होटल में गई और फिजिकल रिलेशंस डेवलप किए, इंटरकोर्स हुआ। और कहीं भी ऐसा नहीं दिखता कि इस केस में उन व्यक्ति ने, एक्यूज ने, इनके साथ कोई कोलिजन, कोई फ्रॉड या कोई चीटिंग की हो। और कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट लाइन बोली, केवल और केवल इस ग्राउंड पे कि व्यक्ति ने आपसे शादी करने से मना कर दिया, शादी करने से इनकार कर दिया, वो केस रेप का नहीं बन जाता है। यदि आपको ये प्रूफ करना है कि ऐसी सिचुएशन में वो केस रेप का बनता है, तो आपको कुछ 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो आपको ऑब्जर्व करने चाहिए। पहली बात, जब यदि कोई एक्यूज इस केस में है, वो यदि किसी से रिलेशंस डेवलप करने की, फिजिकल रिलेशंस डेवलप करने की कोशिश करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, उससे शादी करने का वादा करता है, और यदि वो शादी का वादा केवल और केवल उस महिला की कंसेंट लेने के लिए है, शुरू से ही उसके माइंड में शादी करने का ख्याल ही नहीं है, केवल उसकी कंसेंट लेने के लिए झूठा शादी का वादा किया है शुरू से ही, तो वो केस रेप का बनेगा, क्योंकि ऐसे केस में जो कंसेंट थी महिला की, वो वैलिड कंसेंट नहीं थी। और दूसरी तरफ जो महिला है, जो अपनी कंसेंट दे रही है फिजिकल रिलेशंस में आने के लिए, क्या उनकी कंसेंट केवल और केवल शादी करने के वादे पर ही टिकी हुई है? क्या उस महिला ने अपनी कंसेंट जो दी है एक्यूज को, वो केवल इसी प्रॉमिस पे दी है कि आप मुझसे शादी करेंगे? इन 2 फैक्टर्स को आपको देखना पड़ेगा, और यदि ये 2 फैक्टर्स काम करते हैं, तभी वो केस, जहां पर आपने शादी ना करने का वादा किया है, वो केस फिर रेप का बनता है। तो इन शॉर्ट कोर्ट ने ये डिसाइड किया था।
और इस केस में भी कोर्ट ने फाइनली यही अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि ये केस कहीं से भी स्टैंड नहीं करता और महिला के स्टेटमेंट्स में खुद ही था कॉन्ट्रडिक्शन है, पहले उन्होंने कुछ बोला अब कुछ बोल रही है। इस केस में कोर्ट ने माना कि ये अपने आप में एक ऐसा केस है जिसमें कोई भी बेस नहीं है, इसीलिए कोर्ट ने कहा कि इस केस में जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वो जो इस महिला ने अपनाई है अपनी लॉ को, इन्होंने इस लॉ का मिसयूज किया है और कहीं ना कहीं एब्यूज ऑफ लीगल प्रोसेस है। आपने इस लॉ का गलत फायदा उठाने की कोशिश करी इस केस में। तो फाइनली कोर्ट ने इस केस में अपील अलाउ करी उन व्यक्ति की एक्यूज की और इस केस में जो एफआईआर थी उससे क्वेश किया, एफआईआर को रद्द कर दिया, खारिज कर दिया और जो ट्रायल प्रोसीडिंग्स थी उसके खिलाफ उसको भी क्वेश कर दिया कि अब प्रोसीडिंग्स आगे कंटिन्यू नहीं होंगी। सो ये मामला था। तो जो भी लड़के हैं उनको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में कैसे डील करना है। आपके लिए इन लॉज को जानना बहुत ही जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते बाद में कि आपको इन लॉज की नॉलेज नहीं थी। होपफुली आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और यदि आपका इस केस में कोई भी इश्यू हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और ये आपको कोर्ट का जजमेंट कैसा लगा, आपका क्या विचार है इसके रिगार्डिंग, आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। आपको यदि हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी फैमिली के साथ भी इसे शेयर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके लगातार ऐसी ऐसी वीडियोस बनाने का जिससे आपको अपने राइट्स पता लगे, आप भी जागरूक हो सके अपने राइट्स को लेकर। सो थैंक यू फ्रेंड्स।